Yeah. Hello guys, today I am going to teach you future continuous tense. This tense is also known as the name of future imperfect tense and future progressive tense. इस टेंस का ऐसा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें जो भी कार्य हो गया फ्यूचर में शुरू होगा और उसमें वर्क कंटिन्यू चल रहा होगा, कार्य के समाप्त होने की अवधि नहीं दी होगी। अतः इस टेंस को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये टेंस, इस टेंस की रिकॉग्निशन यही है कि जो भी हमारा वाक्य होगा हिंदी में, उस वाक्यों के अंत में रिकॉग्निशन यही वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा जैसे शब्दों को प्रयोग किया गया होगा, ये जरूर आएंगे। तो अतः इन वाक्यों को समझने के लिए हमें इस टेंस की सबसे पहले रिकॉग्निशन हेल्पिंग वर्ब्स को जरूर पहचान लेना है कि किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी। तो इसमें जो है फर्स्ट पर्सन जो भी प्रोनाउन होंगे उनके साथ शैल बी का यूज किया जाएगा, और जितने फर्स्ट पर्सन आई बी को छोड़कर के जितने भी ऑल अदर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो चाहे थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, सभी के साथ विल बी का यूज किया जाएगा। और कंटिन्यूटी होने के कारण इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग जरूर किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर कि इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे सेंटेंस के बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ओर हम लोग चलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी होगा सबसे पहले रखा जाएगा सब्जेक्ट कर्ता, फिर या विल बी या शैल बी जो भी वर्ब होगी हमारी, विल बी या शैल बी वर्ब को, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस कर, फिर उसके बाद लास्ट में रिमेन वगैरह जो कुछ भी है, फिर लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर दिया जाएगा। इस प्रकार से जो भी हमारे सेंटेंसेस बनेंगे सिंपल इसी तरह पैटर्न पर बनाए जाएंगे। तो अब हम लोग जैसे प्रॉपर समझ गए कि अगर कोई भी टेंस हमारे इसमें जिन वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जैसे सेंटेंस है वह स्कूल जा रही होगी, तुम विद्यालय में पढ़ रहे होगे, वो खाना खा रही होगी। इस प्रकार के सेंटेंसेस जहां पर मोर छत पर नाच रहा होगा, मोर छत पर नाच रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस का जहां पर भी प्रयोग किया गया हो तो इनको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी है तो वहां विल बी शैल बी का यूज किया जाएगा और आईएनजी सब में जरूर लगाई जाएगी। तो पहले चलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें सिंपल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो और वाक्य को कंप्लीट किया गया हो, एक स्पीक किया गया, दूसरे से बोला गया हो। सिंपल सेंटेंस वही होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो इसमें सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस हमारा है ये, जैसे मैं उस समय पढ़ रहा हूंगा, पॉजिटिव में जिसमें दिखाएगी फ्यूचर को, पढ़ रहा हूंगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस सेंटेंस की हमारे पास रिकॉग्निशन मिल गई, पहचान मिल गई कि ये कौन सा टेंस है, हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या लगेगा? शैल बी। आई शैल बी पढ़ रहा हूंगा, रीडिंग। आई शैल बी रीडिंग, और उस समय एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। दूसरा सेंटेंस, ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान कर रही होंगी। ये लड़कियां, तो इसमें क्या है? ये लड़कियां दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स के साथ क्या है? विल बी का यूज होगा क्योंकि आई बी को छोड़कर सभी के साथ विल बी का यूज होगा। दीज गर्ल्स विल बी स्नान कर रहे होंगे, बाथिंग, स्नान करना वाला बाथ, तो उसी में आईएनजी लगाया जाएगा, बाथिंग। और किसमें? इन द गंगा, इन द गंगा। और कल मीन्स टुमारो, क्योंकि फ्यूचर टेंस है, आने वाला कल है, तो आने वाले कल के लिए टुमारो का यूज किया जाता है। फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का यूज। अगला है सेंटेंस बिल्कुल सेम, दीज गर्ल्स विल बी बाथिंग इन द गंगा टुमारो। अगला, यह धोबी नहर में गंदे कपड़े धो रहा होगा, या धोबी दिस वाशर मैन, दिस वाशर मैन, दिस वाशर मैन। फिर उसके बाद क्या है? विल बी धो रहा होगा, वॉशिंग, और क्या धो रहा है? वॉशिंग द
clothes, washing the clothes. This washerman will be washing the clothes. Washing the clothes, clothes कैसे हैं? गंदे, इसके साथ एडजेक्टिव लगा है. Washing the dirty clothes करा जाएगा, dirty clothes. और कहां पर? नहर में, in the canal, in the canal. तो इस तरह सेंटेंस को बनाया गया. यह दो भी, दिस washerman will be washing the, वॉशिंग कैसे? कपड़े कैसे? गंदे, द डर्टी क्लोथ्स इन द कैनल. तो इस तरह तीन प्रकार के सेंटेंसेस ये बनाए गए. सेंटेंस कैसे थे ये तीनों? अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस थे. अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सिंपल तरीके, एक्सप्रेशन स्ट्रक्चर के तरीके से ही रख के बनाया गया है. अब हम लोग आएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर. तो अब हम लोग आ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर. नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होंगे? जो नेगेटिव सेंटेंसेस वे होंगे जिनमें वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाले वाक्यों के बीच में नहीं होगा. जैसे इसमें दिया गया है, वह घर नहीं जा रही होगी. इस तरह के सेंटेंसेस होंगे. वे विद्यालय में नहीं पढ़ रहे होंगे. तो रहा होगा, रही होगी वाले वाक्यों में नेगेटिव सेंस होगा. तो वहां पर हमें सिंपली क्या करना है? विल सेल के बाद नॉट लगा देना है, या बी से पहले नॉट. द विल सेल के बाद नॉट रख देना है और बी उसके बाद आएगी. जैसे पहले होता था विल भी, सेल भी होता था, तो दोनों के बीच में रख देंगे, या विल सेल के बाद नॉट का यूज करेंगे. तो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग सिंपली इसी तरह से यूज करेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रखा जाएगा, फिर विल सेल के बाद नॉट, फिर बी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेन के बाद हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर सब में इसी तरह चलेगा, चाहे जो भी इस तरह का टेंस में जो भी सेंटेंस हो. तो हम लोग चलते हैं पहले सेंटेंस की ओर. अगर सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव है तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे? यह चपरासी घंटी नहीं बजाता रहेगा. तो चपरासी लेके द पियोन विल नॉट बी. विल नॉट क्या हुआ? क्योंकि आईबी के साथ शहर लगता है, सबके साथ विल. तो विल नॉट बी हुआ. द पियोन विल नॉट बी. बजाना रिंग में आईएनजी लगेगा, रिंगिंग. और क्या बजाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल. तो इस तरह सेंटेंस हमारा नेगेटिव बनाया जाएगा. कोई भी सेंटेंस है तो बिल्कुल सिंपल है. द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल. अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या है? खिलाड़ी मैदान में हर समय खेलते नहीं रहेंगे. तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सेंटेंस खिलाड़ी मैदान में हर समय खेलते नहीं रहेंगे. सब्जेक्ट हमारा हो गया खिलाड़ी. तो खिलाड़ी द प्लेयर्स के साथ हम लोग के साथ विल भी हुई होगा. तो नेगेटिव है, नहीं है, तो इसलिए द प्लेयर्स. नेगेटिव तो नॉट का यूज किया जाएगा. तो विल नॉट बी. विल और बी के बीच में नॉट का यूज किया जाएगा. द प्लेयर्स विल नॉट बी. खेलना प्लेइंग. तो क्या? हर समय, ऑल द टाइम. प्लेइंग ऑल द टाइम. तो कहां पर खेलेंगे? मैदान में, इन द फील्ड. तो सेंटेंस हमारा क्या बना? खिलाड़ी मैदान के, द प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग ऑल द टाइम, हर समय. और फिर कहते हैं मैदान में, तो इन द फील्ड. तो कोई भी सेंटेंस हमारे पीछे से लेकर हम लोग उसको कंप्लीट करते चले आएंगे. और नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम लोग आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिंपली हमें क्या करना है? विल सेल को सबसे स्टार्टिंग में रख देना है. और सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्या से होगी? तो क्या वाले जो भी वाक्य होंगे उनमें सबसे पहले इसी के लिए विल और सेल को रखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है. अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर. अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? जो भी सेंटेंसेस इस टेंस में रहा होगा, रही होंगे वाले वाक्य होंगे, उनकी स्टार्टिंग अगर क्या से है तो क्या के लिए हमें व्हाट का यूज नहीं करना है. सिंपली हमें उस टेंस की विल या सेल वर्ब को सबसे स्टार्टिंग क्या के लिए रखना है. तो ऐसा अगर सेंटेंस हम लोग करते हैं तो हमारा सेंटेंस ऑलरेडी इंट्रोगेटिव बनेगा. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? जहां पर भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो वहां विल या सेल वर्ब को सबसे पहले रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अगर एक वचन या बहुवचन जैसे भी हैं, अगर आई भी है तो उसके साथ सेल रखा जाएगा. अगर ऑल अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ विल का यूज किया जाएगा. फिर उसके बाद बी, फिर एम फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेन से वाक्य लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं. जैसा पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है? क्या मास्टर साहब दर्स को पढ़ा रहे होंगे? तो क्या मास्टर साहब है पढ़ा रहे होंगे, टेंस हमारा वही हो गया. रिकॉग्निशन सेम है.
टेंस के अकॉर्डिंग, तो हमारा टेंस ये कैसा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम लोग कंटिन्यूअस होने के कारण क्या के लिए सबसे पहले क्या रखेंगे, मास्टर साहब है तो मास्टर साहब के साथ यहाँ पर क्या होगा, विल द टीचर बी, पढ़ाना टीचिंग विल द टीचर बी टीचिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, दर्स। तो सिंपल सेंटेंस बना, विल द टीचर बी टीचिंग दर्स। टीचिंग टू दर्स भी अगर यहाँ पर हम लोग कर दे रहे हैं तब भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा, अगर सुटेबल है तब भी इसको भी सेंटेंस कंप्लीट है। विल द टीचर बी टीचिंग टू दर्स तब भी कंप्लीट है, अगर ऐसे भी हम लोग रखें तब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के साथ अटैच कर दिया जा रहा है, तो वर्ब टू ऑब्जेक्ट है, इसलिए तब भी सेंटेंस कंप्लीट है। अगर दूसरा सेंटेंस हम लोग चलते हैं, क्या यह लड़की जंगल में घूमती रहेगी, तो क्या यह लड़की है, तो लड़की हमारी क्या है, सिंगुलर है, और इसमें हमें क्या आई बी के साथ साथ लगता है, अदर्स के साथ विल, तो स्टार्टिंग किससे होगी, विल सब्जेक्ट क्या है, यह लड़की, दिस गर्ल, फिर उसके बाद होगा बी, घूमना, वॉन्डरिंग, WANDERING, विल दिस गर्ल बी वॉन्डरिंग, घूमती रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट क्या था, इन द फॉरेस्ट। तो सिंपल सेंटेंस बन रहे हैं एकदम, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब प्रॉब्लम नहीं है किसी सेंटेंसेस में। तो यह सिंपल है, क्या के लिए हो गया, विल, सब्जेक्ट हमारा हो गया दिस गर्ल, फिर बी का यूज किया गया, एमबी की फर्स्ट पार्ट में जो वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, एक एक करके हम लोग जोड़ते चले आए हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता रहूंगा, क्या है, तो मैं मीन्स आई के साथ लगता है शैल, तो शैल आई। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या भी है और नहीं भी है, तो मैंने हर बी टेंसेस के वीडियोस में बताया है कि अगर क्या और नहीं दोनों है तो हमें सब्जेक्ट के बाद का ही नॉट का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस के बाद ही नॉट का, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। तो शैल आई नॉट बी, शैल आई नॉट बी, सहायता करना, हेल्पिंग, और किसी तुम्हारी, शैल आई नॉट बी हेल्पिंग यू। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बन रहा है, तो शैल आई नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता रहूंगा। इस तरह सेंटेंसेस को कंप्लीट किए जा रहे हैं, पूरा सेंटेंस करेक्ट है, एक एक करके एक एक वर्ड को पीछे से जोड़ते हम लोग चलते आ रहे हैं। तो शैल आई नॉट बी हेल्पिंग टू यू भी अगर हम रख दे रहे हैं तो इसका डायरेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट है, तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट है, वो ऐसे भी तब भी सही है। तो शैल आई नॉट बी हेल्पिंग यू या टू यू, दोनों सुटेबल सेंटेंस। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव के WH टाइप सेंटेंसेस के WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। WH टाइप सेंटेंसेस वही हैं जिन वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर है तो हमें सिंपली क्या करना है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे को स्टार्टिंग में उठाकर उसके WH वर्ड जो भी हमारा है उसको सबसे पहले रख देना है। जो भी हमारा WH वर्ड है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, उसको, और बाकी सेम पूरे वाक्य को हमें इंट्रोगेटिव की तरह ही बना देना है। जिससे हमारे पास जो भी वर्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड को सबसे स्टार्टिंग में देंगे, कब, क्यों, कहाँ। ऐसे वाक्य हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बीच में होते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, जैसे कोई भी WH वर्ड है, कब, तो आगे आ जाएगा विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर एमबी के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेन के बाद क्वेश्चन मार्क को पुट किया जाएगा। अब उससे कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये 3 सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको WH टाइप सेंटेंसेस को बनाना है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना। ये भी बहुत सिंपल पैटर्न है, उसी तरह ही इंट्रोगेटिव की तरह ही। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे थे उन्हीं में ठीक उसके ठीक पहले हमें WH वर्ड को रख देना है। जैसे सेंटेंस है, मीरा इस समय क्या कर रही होगी, तो रहा होगा, रही होगी हमें टेंस मिला, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें WH वर्ड क्या है, क्या। तो इसी क्या वर्ड को हम पहले निकालेंगे। तो क्या के लिए होता है, व्हाट, सिंपल व्हाट को निकाला गया WH वर्ड। फिर उसके बाद क्या लगेगा, मीरा है, उसके साथ लगेगा विल, मीरा, मीरा यहाँ पर हो गया, फिर बी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, डूइंग, और ऑब्जेक्ट के बाद इतना रिमेन बचा क्या है, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम।
तो सेंटेंस क्या बना, व्हाट विल मीरा बी डूइंग एट दिस टाइम, इस समय मीरा क्या कर रही होगी। तो बिल्कुल सरल है, एक एक वर्ड को लेना है, प्रॉपर्ली रखते चले आना है। अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें कल कौन पढ़ाता रहेगा। तुम्हें कौन, कौन मीन्स कौन को निकाला हमने, डब्ल्यू वर्ड क्या है, हु वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अम्सन होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट का लोकेशन होता है, लोक होता है, इसलिए हु वाले सब्जेक्ट में राम से हम आगे कुछ भी नहीं आ पाएगा, इसलिए हमें डायरेक्ट सिंपली वर्ब को रख के पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस हमारा क्या, हु के बाद विल या शैल, हु तो तुम्हें कल कौन बुलाता रहेगा, हु विल बी, जो कि सब्जेक्ट अम्सन है, गायब है सब्जेक्ट इसमें नहीं है, हु विल बी, पढ़ाता रहेगा, टीचिंग, हु विल बी टीचिंग यू, तुम्हें मीन्स यू, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए पीछे चला गया, हु विल बी टीचिंग यू कल मीन्स टुमारो। तो एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को हमने सेंटेंस में रखते गए, पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता चला गया है। तो सेंटेंस बना, हु विल बी टीचिंग यू टुमारो, तो पूरा सेंटेंस बन गया है। अगले सेंटेंस में देखते हैं हम लोग क्या है, ये इंट्रोगेटिव लास्ट डब्ल्यू टाइप का सेंटेंस है। हम कब तक यात्रा करते रहेंगे, कब तक, तो कब के साथ लगेगा, कब तक, तो लंबा समय है, लॉन्ग पीरियड, तो हाउ लॉन्ग हो जाएगा कब तक के लिए, हाउ लॉन्ग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम के साथ लगता है शैल, वी है तो शैल लगता है, हाउ लॉन्ग शैल वी, हाउ लॉन्ग शैल वी मीन्स हम, तो हाउ लॉन्ग शैल वी, फिर इसके बाद क्या हो गया, फिर वी बी, यात्रा करना, ट्रेवलिंग, तो सेंटेंस हमारा क्या बना, सेंटेंस बना, हाउ लॉन्ग शैल वी बी ट्रेवलिंग, कब तक के लिए हो गया, हाउ लॉन्ग, टाइम ऑफ ड्यूरेशन है इसलिए हाउ लॉन्ग हुआ, इसलिए सेंटेंस के साथ हाउ लॉन्ग इसको जोड़ा गया। तो पूरा इस तरह सेंटेंस हमारा बन गया, हाउ लॉन्ग शैल वी बी ट्रेवलिंग। तो इस तरह मैंने इस वीडियो में आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव ऑल सेंटेंसेस को बताया है। इस प्रकार से आप कोई भी फ्यूचर कंटीन्यूअस का टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का कोई भी सेंटेंस है तो वर्ड बाय वर्ड अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रक्चर्स ऑल ऑफ यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, and these are the basic concept for you to understand that you can make all the sentence and you can translate every type of the sentences according to my structures। तो ये बहुत ही पैटर्न बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है। तो इस तरह आप पूरी मेरी वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।